हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, उससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल। व्याख्या इसका देख लीजिए। गुजरात के लोथल में सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल, शवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल अंबिके थापर ने की थी। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत यानी हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। भूकंपन मतलब भूकंप के। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। अरिका मेड़ू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। व्यापार भारत के पक्ष में थे। नंबर 2, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका किया गया था? टेराकोटा का। इसका व्याख्या देखिए। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं यानी मूर्तियों को कहा गया है। कांस्य में 9:1 में तांबा एवं टिन का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। लोहे का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था, जबकि मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया। सैंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। इसका व्याख्या देखिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्तपावन ब्राह्मण थे। 1708 ईस्वी में शाहू जी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अब्दाली यानी अफगान के बीच हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी की वजह से। सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अमरावती स्तूप का संबंध शुंग वंश से है। स्तूप जहां बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। चैत्य पूजा गृह बौद्ध धर्म का है। मठ जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी वर्ष के महीनों में निवास करते थे। कार्ले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। नंबर 5 क्या है? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड था, जिसका कार्यकाल 610 से 11 या 610 से 11 से 642 एडी था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी। भारत में 4 चालुक्य वंशों की शाखा थी। वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे। राजधानी वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप सेकंड थे। राजधानी मान्यखेड़ थी। अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे। नंबर 6, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। फिलिप का पुत्र था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नौ सेनापति निकेटर का अर्थ विजेता होता है। सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरस को हाइडेस्पीज के युद्ध में पराजित किया। प्रश्न नंबर 7,
निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका कार्यकाल 375 से 414 ईस्वी था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। तांबा गुलाबी रंग एवं लाल रंग की एक चमकदार धातु है। तांबा गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार धातु है। यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है। भारत में तांबे का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा है। वैदिक काल में इसका प्रथमतः प्रयोग किया गया था। झारखंड राज्य का सिंहभूम जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से उड़ीसा राज्य तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में तांबा मिलता है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? किससे थे? कृष्णदेवराय से। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था। अनुज मतलब छोटा भाई था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ देगा, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके काल को मानते हैं? कृष्णदेवराय के। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। अतः उसे आंध्र भोज कहकर भी पुकारा जाता था। आंध्र भोज किसे कहते थे? कृष्णदेवराय को। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्लसानिपदेन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? अल्लसानिपदेन को तेलुगु कविता का पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। उसकी मुख्य कृति है स्वारोचिष संभव या मनुचरित या हरिकथा सार। प्रश्न नंबर 10, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बौद्ध संगीत का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगीतियों को प्रायः धर्म संगीत कहा जाता था। संगीत का अर्थ होता है कि साथ साथ गाना। इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख है। कब? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, तृतीय 249 पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीत, जिसे अंतिम बौद्ध संगीत माना जाता है, का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 44 ईस्वी में हुई। यह संगीत कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब हम आप लोगों को बताते हैं कब कहाँ हुआ प्रथम बौद्ध संगीत। इसका ट्रिक क्या है? रवा पका। इसका क्या हुआ? राजगृह। रवा पका राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। पहला कहाँ हुआ? राजगीर। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कश्मीर। ये हो गया जगह। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये हो गया जगह। रवा पका
अका अका, अका अका, इसका मतलब क्या हो गया? एक अका क्या हो गया? अश्वघोष। क्या हो गया? अश्वघोष। एक का क्या हो गया? अका, काला शोक, काला शोक। एक का क्या हो गया? अशोक। एक का क्या हो गया? कनिष्क। ये इनके समय में हुआ था। रवा पका, अका अका। अब क्या हो गया? मोशा, मोशा मोह, मोसा मोह। ये क्या हो गया? एक मोह से मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। मोशा, स से क्या हो गया? सब्बा मीर, सब्बा मीर। मोशा मोह, एक मोह से क्या हो गया? मोशा मोह। एक वसुमित्र, वसुमित्र। और एक माह से क्या होगा ये नहीं मुझे याद आ रहा, जब याद आएगा तो बता देंगे आप लोगों को। ये ट्रिक है, एक दो बार जब आप मुझसे पढ़ोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा।